धन्यवाद महोदय। धन्यवाद महोदय। Not stopped growing since then. Every year the campaign highlights a particular theme. After liver, kidney is the most important organ that is involved in purification of the system. Hence, care of this filter is very much necessary. The theme for this year is Are Your Kidneys Okay? Kumar Daga, Head of Department of Nephrology, Dr. R.P. Mathur, and all our patients, donors, we welcome you all for the World Kidney Day celebration एवं पित्त विज्ञान संस्थान में जागतिक किडनी दिवस के अवसर पर हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम का शुभारंभ करें। पिछले वर्ष हम लोगों ने लगभग 1,48,000 मरीज देखे सर। उसमें 8,800 एमरजेंसीज थी। 24 घंटे ILBS एमरजेंसी चलती है। लगभग 4,000 मरीज दाखिल किए, जो अपने आप में लिवर सेंटर होने के कारण वर्ल्ड का लार्जेस्ट लिवर एमरजेंसी सेटअप है। 48 ICU बेड हैं लिवर के लिए। और पिछले साल लगभग 130 लिवर ट्रांसप्लांट ILBS में हुए लिवर के। अभी तक करीब 1170 से ज़्यादा ट्रांसप्लांट लिवर के हो चुके हैं। और सक्सेस रेट हम आज भी ट्रांसप्लांट चल रहा है लिवर का, इसलिए कुछ लोग वहाँ पे ट्रांसप्लांट लगभग 60 लोग एक साथ रहते हैं, तो ट्रांसप्लांट टीम अभी लिवर वाली बिज़ी है। ILBS में लिवर और किडनी का बहुत भाई बहन का रिश्ता है। ILBS में एक शुरुआत हुई कि किडनी ट्रांसप्लांट भी हो, जो दिल्ली में और किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं। तो लगभग 340 किडनी ट्रांसप्लांट ILBS में हो चुके। और पिछले साल लगभग 30 किडनी ट्रांसप्लांट हुए। और मैं बताना चाहूँगा कि पिछले अगर हम 5 साल का आंकड़ा लें तो 102 ट्रांसप्लांट में लगभग 30% वो लोग हैं जो EWS रहे हैं। तो किडनी ट्रांसप्लांट में भी हम लोगों ने उनको महत्व दिया, और ये कभी नहीं सोचा कि ये EWS है या नहीं है। और किडनी ट्रांसप्लांट में उन लोगों का बहुत महत्व और उनको जीवन दान दिया गया। ऑर्गन डोनेशन में ILBS की पॉलिसीज़ काफ़ी हैं, पर आपसे अनुरोध रहेगा कि और आगे चलें। एज ए यूनिवर्सिटी पिछले साल ILBS के लोगों ने 46 खिताब जीते, जिसमें से 16 इंटरनेशनल थे। और एज ए यूनिवर्सिटी आवर रैंकिंग हैज़ बीन हाई। 20 प्रोफेसर्स इंटरनेशनल स्पीकर्स ने आकर के यहाँ भाषण दिए। और मैं खुशी से कहूँगा कि हमारे स्टूडेंट टीचर से ज़्यादा स्मार्ट हैं। तो स्टूडेंट्स ने ज़्यादा अवार्ड लिए और हम लोगों को ऐसा लगा कि हाँ, नेक्स्ट जनरेशन हमसे बेहतर है। ILBS एक और प्रयास लोगों तक पहुंचने का करता है कम्युनिटी सर्विस में, जिसके 3 उदाहरण मैं दूंगा। एक, हेपेटाइटिस बी पे नेशनल पॉलिसी जो बनी सर, एज आप तो डॉक्टर हैं। हेपेटाइटिस बी का जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोग्राम है, वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, वो ILBS से शुरुआत हुई 2018 में। श्री नड्डा साहब ने उसे लॉन्च किया। दूसरा ILBS का प्रोग्राम रहा एम्पैथी, क्योंकि जिसको हेपेटाइटिस बी या सी है उसको समाज बुरी नज़र से देखता है कि इसने कुछ गड़बड़ किया होगा। पर हेपेटाइटिस बी माँ से बच्चों को जनरली आती है। तो हम लोगों ने एक प्रोग्राम शुरू किया, एम्पैथी, एम्पावरिंग पीपल अगेंस्ट हेपेटाइटिस। और वो प्रोग्राम 6 साल से चल रहा है, जिससे कि लोगों को ये लगे कि ये व्यक्ति ख़राब नहीं है। और एम्पैथी प्रोग्राम का बहुत बड़ा कंट्री में सपोर्ट। तीसरा प्रोग्राम ILBS ने किया फैटी लिवर रिडक्शन का। 2021 में हम लोग गवर्नमेंट को जाके बता पाए कि अगर लिवर में फ़ैट है तो वो सारे NCD की जड़ है। फ़ैट है तो 12-15 साल बाद डायबिटीज़ होगी, ब्लड प्रेशर होगा, हार्ट डिजीज़ होगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा,
और किडनी डिजीज़ भी हो सकती है। भारत सरकार ने इसको एग्री किया सर। 2021 में नेशनल प्रोग्राम में, स्क्रीनिंग प्रोग्राम में ये फैटी लिवर स्क्रीनिंग शामिल हो गया। तो 4 साल 21 फरवरी 2021 में ये 22 फरवरी 2021 में ये शामिल हुआ। तो ILBS के छोटे छोटे ये कंट्रीब्यूशन रहे। हम लोग आज वर्ल्ड किडनी डे पे हैं और हमारे साथ बहुत प्रख्यात किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर माथुर साहब हैं। लिवर और किडनी का रिश्ता बहुत क्लोज़ है। जिनको फैटी लिवर है उनको किडनी का 40% CKD होने का, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का खतरा है। क्या खाएं क्या नहीं खाएं, आपसे आने से थोड़ी देर पहले माथुर साहब ने सबको बताया। और इनकी जो टीम है वो बहुत बढ़िया डायलिसिस करती है, मेरे ख्याल से प्रोबेबली बेस्ट डायलिसिस सेटअप अराउंड। और जो लोग किडनी ट्रांसप्लांट चाहते हैं वो स्क्रीन करके, वी हैव ए गुड रीनल ट्रांसप्लांट यूनिट, वो भी दिल्ली सरकार में अभी किडनी ट्रांसप्लांट में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। ILBS आपसे कुछ दरख्वास्त करना चाहता है सर। अगर किसी को लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत हो तो वो दिल्ली सरकार में बाहर ना जाए। फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूज़ल शुड बी आवर्स। अगर हम ना कर सकें तो बाहर भेजें। तो जिनको किडनी पहले तो ज़रूरत ना पड़े, पर अगर किसी को किडनी लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है तो हमें सेवा का मौका दिया जाए। इसी तरीके से ILBS में बहुत एडवांस्ड कैंसर ट्रीटमेंट, रेडिएशन का सेटअप है। हम लोग शायद टाटा में 20 साल में करीब 1100 लिवर कैंसर देखते हैं, जो टाटा कैंसर से ज़्यादा हैं सर। अगर किसी को कैंसर की बीमारी हो, लिवर कैंसर की या और पैंक्रियाज, बिलियरी, तो हमें मौका दें। रेडिएशन बहुत अच्छा है। प्रोबेबली हर फैकल्टी यहाँ मेरे से स्मार्ट है, अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है। जैसे इंटरवेंशन रेडियोलॉजी है, प्रोबेबली बेस्ट है वो। तो मैं चाहूँगा कि किसी को कैंसर या कोई ऐसी बीमारियाँ हो तो हमें मौका दें, और जगह वो रेफ़र ना हो, हम लोग उसके अंदर शामिल हों। और आपने आयुष्मान के लिए जो कहा है वो हम लोगों के लिए एक सौगात होगी। दूसरी दरख्वास्त है कि आप हमारे 2 इनिशिएटिव, जैसे एक इनिशिएटिव है सर हेल्दी लिवर हेल्दी दिल्ली एंड हेल्दी इंडिया, अगर आप उसको थोड़ा सा आगे ले जाएं तो मुझे लगता है कि दिल्ली एक ऐसा राज्य बन जाए जहाँ के सब लोगों का लिवर हेल्दी हो, और लिवर हेल्दी होगा तो किडनी भी हेल्दी हो जाएगा। तो आपसे ये दरख्वास्त है कि हमें इसमें मार्गदर्शन दें और सपोर्ट करें सर। और तीसरा आग्रह है कि आप आते रहें और हम लोगों को गाइड करते रहें। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू। इट्स जस्ट अ जोक। पहले तो मेरे लिए बहुत ही हमेशा शुरू से रिस्पेक्ट में रहे, आदरणीय रहे डॉक्टर सरीन जी, डॉक्टर गुप्ता जी, डॉक्टर डागा जी सॉरी, और हमारे इस हिंदुस्तान के विश्वविख्यात हास्य हमारे वेद प्रकाश जी, रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स, कलीग्स, स्टूडेंट्स अगर आए होंगे, और जो हेल्थ सेक्टर्स में बढ़िया काम कर रहे हैं उन सबको पहले तो मेरा नमस्कार। किडनी और लीवर के बारे में बोलने के लायक तो मैं हूँ नहीं। यू आर द बेस्ट। इतना जानता हूँ कि किडनी और लीवर एक भाई बहन है। लीवर ठीक रहेगा तो किडनी भी ठीक रहेगा, किडनी ठीक रहेगा तो लीवर भी ठीक रहेगा। ठीक तो कह रहा हूँ डॉक्टर साहब ना? तो मैं इनको भाई बहन कहता हूँ। और मेरा इस पर एक्सपीरियंस खासकर डायलिसिस के लिए इसलिए रहा, हम 3 भाई हैं। मेरा बड़ा 2 भाई एडवोकेट है, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। मेरे फादर को जब डायलिसिस स्टार्ट हुआ, ही वॉज रिटायर्ड एज एडिशनल कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली, तो वी हैव डिसाइडेड कि हम पापा थोड़े से डायलिसिस के टाइम में थोड़े सेंटिमेंटल हो जाते थे,
तो वी हैव डिसाइडेड दैट टाइम, मैं उस समय स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था, जल बोर्ड का डायरेक्टर था, कि हफ्ते में 2 दिन उनका डायलिसिस होता था, कि हम तीनों में से एक आदमी जाएगा। तो मेरा जो बड़ा वाला भाई हैं, ही इज़ अ वेरी फेमस लॉयर, लॉ फर्म चलाते हैं, तब भी हम सब ने तय किया कि हम जाएंगे। तो वो जो पेन उस समय मेरे फादर को होता था, डायलिसिस आप कितने भी बेटर डायलिसिस दे देंगे, जो पेशेंट को डायलिसिस के टाइम में रहना पड़ता है, वो दर्द उसको पता होता है, हमको नहीं पता होता, क्योंकि वो सोचता है कि मैं क्यों, मुझे क्यों। वो 3 साल हम अपने फादर को डायलिसिस पे ले गए, कोई मेड नहीं, कोई स्टाफ नहीं, कोई नर्स नहीं, हम तीनों भाई पापा के साथ उस पूरे डायलिसिस पीरियड में साथ रहते थे। मैक्स में करवाते थे डायलिसिस, मैक्स साकेत में। इसलिए करवाते थे कि उस समय आपके यहाँ पे थोड़ी समय लंबा मिलता था। मुझे मतलब मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। देखिए, यू आर डूइंग द बेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। आईएलबीएस के बारे में मैं 2004 या 5 में स्टार्ट किया गया था, या 6 में, कब किया डॉक्टर साहब स्टार्ट किया था आप लोगों ने? 2010 से, आई एम सॉरी। मुझे कोई डाउट नहीं है साहब, मैं इस मंच पे not as a politician, Dr. Sareen is my idol when I was practicing in Municipal Corporation Delhi as a dental surgeon. पहले डॉक्टर सरीन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। फिर मैंने आपसे कहा जो करना है प्रेम से करो और मत करो। तो डॉक्टर सरीन जी हमारे आइडल थे उस समय जीबी पंत में, ही इज़ अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट दैट टाइम। आई एम टॉकिंग अबाउट 2001, यू एचओडी इन जीबी पंत। आप जो काम कर रहे हैं उसके साथ हमें जो क्या करना चाहिए, मैंने अभी डॉक्टर सरीन जी से भी रिक्वेस्ट किया, हमें डोनर्स, बहुत लोग डोनर्स जो अपने ऑर्गन्स को डोनेट करने को तैयार हैं, हमें उन्हें मैनिपुलेट करना है। हम उनको अगर मैनिपुलेट करेंगे तो बहुत से लोगों की जान भी बचेगी और आपके भी इंस्टीट्यूशन का एक नाम बड़ा होगा। उसके ऊपर क्या बेस्ट कर सकते हैं, मंच पे बैठे सारे मेरे रिस्पेक्टेबल डॉक्टर्स इसकी डिसीजन ले, मैं इनके साथ हूँ, आईएलबीएस के साथ हूँ, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डोनर आए और ऑर्गन्स को अच्छे आदमी को मिल सके। लिस्ट बनी रह जाती है। अब तो किस्मत की बात थी ना कि एक 16 महीने का बच्चा एक्सपायर हुआ, उनके माँ बाप के को एक विवेक आया, उन्होंने डोनेट कर दिया। हमें इस पर काम करना चाहिए और उस पर अच्छे से काम करना चाहिए, खासकर बीइंग अ डॉक्टर करना चाहिए कि इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, किस एनजीओ के थ्रू माध्यम से कर सकते हैं, इस पर फोकस करना चाहिए। इकोनॉमी वीकर सेक्शन, ये कोई शिकायत नहीं है। आप कहोगे मंच पे बुलाया, पानी भी पिलाया, खाना भी खिलाया और उसके बाद डॉक्टर साहब बोल के जा रहे हैं। मैं आपके बीच के रूट का आदमी हूँ। इकोनॉमी वीकर सेक्शन का जो पेशेंट आता है, बिलीव मानिएगा 50% की बात मैं नहीं कहूँगा, जो बाकी 50% आता है वो आपके भरोसे आता है, बड़ी उम्मीद से आता है कि मेरी माँ बच जाए, मेरा बाप बच जाए, मेरा बेटा बच जाए। मेरे पास आपका एक्सपीरियंस है, मैंने डॉक्टर सरीन से शेयर भी किया था। इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के अगर रियल के बच्चे हों तो उनकी मदद हो जाए, और आप डॉक्टर भगवान एंजल ही हो, अभी उस भाई ने कहा, ठीक बात कहा, यू आर द एंजल्स, उनकी भी ट्रीटमेंट और अच्छे से हो जाए, इस बात का ध्यान आप लोग रख सकते हैं। ये नॉट एज ए हेल्थ मिनिस्टर, एज ए डॉक्टर, एज ए ब्रदर, इट्स माई ओनली एडवाइस। थोड़ा इकोनॉमी वीकर सेक्शंस के ऊपर उन बच्चों पे भी हम उतना ही तवज्जो दे पाएँ, इसकी चिंता हम लोगों को करनी चाहिए। मैं दिल्ली गवर्नमेंट आपके साथ, आपकी हर चीज़ों के लिए आपके साथ खड़ी है। पर्सनली जब तक मैं एज ए हेल्थ मिनिस्टर हूँ, आईएलबीएस की जो भी डिमांड होगी वो पूरी की जाएगी, उनके जितनी भी चीज़ें होंगी पूरी की जाएगी। मतलब इट्स
अभी जो मैं बोलूँगा शायद कोई इमोशनल फीलिंग रहेगी, कोई पॉलिटिशियंस भाषा नहीं रहेगी, मैं कोई नेतागिरी वाली भाषा आपके सामने करना भी नहीं चाहता हूँ। मैं रियली, क्योंकि मेरे मदर और मेरे फादर दोनों इसी बीमारी से गए हैं। डोनर्स पे काम करें, EWS के नीडेड लोग को थोड़ी सी हम रिस्पेक्ट दे दें, क्योंकि हम डॉक्टर्स हैं, थोड़ी सी हम रिस्पेक्ट दे दें, उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और यहाँ प्रॉमिस स्टेज से करके जा रहा हूँ कि आपकी ज़रूरतों का ख्याल दिल्ली सरकार, हेल्थ डिपार्टमेंट, डॉक्टर पंकज करेगा विथ एवरी मैनर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। धन्यवाद महोदय।